लिंकेज है कोयले से, उसका भी कारण मोनोपोली अदानी। एयरपोर्ट में अदानी, माल अंदर आता है हिंदुस्तान में अदानी। तो मोनोपोली का इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान दो भागों में बंट रहा है, एक प्रो मोनोपोली, एक एंटी मोनोपोली। जो अदानी जी के खिलाफ बिजनेस वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, दे आर एंटी मोनोपोली। तो देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्रो मोनोपोली, प्रो अदानी कंट्रोल, एंड एंटी मोनोपोली, प्रो पीपल कंट्रोल। ठीक है, उसमें जनरली जो ऑपोजिशन की पोजीशन है, ब्रॉड जो पोजीशन है, वो एंटी मोनोपोली कंट्रोल है। राहुल जी नमस्कार। हाँ, वो तो नहीं, वो तो है, दूसरों की आवाज है। इट इज नॉट दैट दूसरों की आवाज नहीं है। आप लोग थोड़ा ज्यादा मेरे ऊपर फोकस कर जाते हो। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, हिंदुस्तान का एक आइडिया है। मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग खड़े हैं मेरे साथ। वो अलग बात है कि उनके हाथों में लाखों करोड़ रुपए नहीं है, मगर वो सब खड़े हुए हैं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है देश में क्या हो रहा है। अदानी जी एज नंबर 1, सबको दिख रहा है। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी मेरा सवाल है, आपने निष्पक्ष, राहुल जी इधर सामने, आपके ठीक सामने। राहुल जी नमस्कार। अब मेरा सवाल है, जिस तरीके से निष्पक्ष न्याय का आपने जिक्र किया है और उसमें भागीदारी रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी का आपने जिक्र किया है, कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपका ये जो बयान है इससे जुड़ा हुआ है, या कैसे न्याय कैसे निष्पक्ष सुनिश्चित हो, भागीदारी क्या न्यायपालिका में भी, क्या आप उसका जिक्र करें? आरक्षण का ये इशू स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर भी लड़ाई एक सिंबल है। अदानी जी एक सिंबल है। जैसे आपने कहा, मेरा पर्सनली अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को देख रहा हूं और मुझे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर अदानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता। तो अदानी जी हैज बिकम अ सिंबल ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड मोनोपोलाइजेशन अब सब जगह पहुंच गया है। देखिए, पहले मोनोपोलाइजेशन बिजनेस में था, अब मोनोपोलाइजेशन रेलवेज में आ गया, ट्रांसपोर्ट में आ गया, पोर्ट्स में आ गया, एयरपोर्ट्स में आ गया, यहां आ गया, ईडी सीबीआई में घुस गया। अदानी इज कंट्रोलिंग ईडी एंड सीबीआई, ब्रदर्स, राइट? Bombay airport, he got Bombay airport by controlling CBI and ED, so he's controlling the country. So that is my problem, number 1. अब मेन बात क्या है कि नंबर 1 अदानी मोनोपोली, नंबर 2 मोनोपोली जो देश के पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका सरकार को चलाने में उनका रोल ही नहीं है। मैंने उस दिन आपसे पूछ दिया, शायद पूछना नहीं था, बट इसमें इस कमरे में कितने पिछड़े लोग बैठे हैं? नहीं, अब आप बैठ गए, आए हो, पता नहीं स्पेशल इनवाइट, बट एक, ठीक है, आप एक हो ना, ठीक है। आपकी आबादी कितनी है हिंदुस्तान में? कितनी होगी? ओके, अब आप देखिए, आप हैं रिपोर्टर्स। अब आप मुझे बताइए, इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, उनमें से ओबीसी सीईओज कितने हैं? दलित सीईओज कितने हैं?
आदिवासी सीईओज कितने, ओनर्स कितने हैं, जीरो, जीरो। अब दिस इज ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंट्री. This is another type of monopoly. So these two monopolies are connected. Adani's monopoly and caste census are directly connected. And what I'm trying to do is show the connection to the people of India. कि कनेक्टेड है, कि यहां पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, पिछड़ों की आबादी 50%, बजट का कंट्रोल 5%, आदिवासियों की आबादी 12%, कंट्रोल 0.01%, मतलब 100 रुपए में से 10 पैसे, दलितों का कंट्रोल 1%, 100 रुपए में से 1 रुपया. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर हम मतलब सुपर पावर की बात कर रहे हैं, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल ही नहीं है. इसीलिए मैं कास्ट सेंसस का सवाल उठा रहा हूं. एंड कास्ट सेंसस इज व्हाट? इट्स एक्सरे. हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक्शन क्या लेना है, हम ये कह रहे हैं भैया पहले एक्सरे लो, पता लगाओ इस देश में अदानी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं. एक बार डेटा आ जाएगा, उसके बाद हम जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है, उसको हम शुरू कर सकेंगे. तो ये मेरा मेन पॉइंट है. अभी अरुण हाँ, अरुण हेलो, ये सब सिम्टम्स है ना, ये सारे के सारे मोनोपोली के सिम्टम्स हैं. और कुछ मतलब पूरा का पूरा एक आदमी कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, आप हिंदुस्तान के युवाओं को क्या ऑप्शन देते हो? ऑप्शन देते हो आईएएस, कितने बनेंगे? 300 बनेंगे, 400 बनेंगे हर साल. फिर ऑप्शन देते हो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, कितने बनेंगे? 1%.